जो बुद्धि से याद में पूरी तरह से बाबा के साथ होंगे उनको कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना, बिल्ली के पुंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे है ना, या जल गए, सब सेफ रहे। तो आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे वो सेफ रहेंगे। जो साथ होंगे वो सेफ रहेंगे। अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ न कुछ सेक लगेगा, कुछ न कुछ प्रभाव होगा। इसको अंडरलाइन करें। ये सारा दिन की परिस्थितियों में भी देखना है। उस सृष्टि के परिवर्तन के अंतिम सीन में तो होगा ही अनुभव, लेकिन अनुभव तो हर रोज आज भी होता है कि जब भी कोई बात आती है, अगर बुद्धि से बाबा के साथ हैं तो बिल्कुल सेफ है। अगर आप परमात्म बच्चे जो साथ होंगे वो सेफ रहेंगे। अब अगली लाइन, अगर और कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ ना कुछ सेक लगेगा। क्यों सेक सेक शब्द क्यों आया? क्योंकि बाबा ने कहा बिल्ली के पुंगरे भट्टी में भी सेफ थे। सेक लगेगा अर्थात बात का असर। अगर यहाँ हम बाबा के साथ होंगे तो बिल्कुल सेफ है। सेफ अर्थात स्थिति में सेफ है बिल्कुल। फिर बाबा से टचिंग मिलेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अगर कहाँ बुद्धि और जाएगी तो कुछ न कुछ सेक लगेगा, कुछ न कुछ प्रभाव होगा। इसको अंडरलाइन। बुद्धि अगर बातों में जाएगी तो फिर बातों का सेक और प्रभाव तो लगेगा। साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे भी जाते हैं। तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते? दो भुजा वालों को साथी बना देते, हजार भुजा वाले को क्यों नहीं साथी बनाते? कौन ज्यादा सहयोग देगा, हजार भुजा वाला या दो भुजा वाला? हमारी बुद्धि इतनी लिमिटेड है कि हमें लगता है नहीं, कोई देहदारी चाहिए, वो आएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो बाबा ने कहा दो भुजा वाला साथ देगा या हजार भुजा वाला साथ देगा? हजार भुजा वाला या दो भुजा वाला? अपने आप से ये पूछना है कि जब बाबा मेरे साथ है, बुद्धि बिल्कुल लाइट है क्योंकि बाबा की याद में है, तो सेवा तो सब सहज ही हो जाती है। और जहाँ जरूरत पड़ती है बाबा किसी न किसी को निमित्त बनाकर भेज देते हैं। लेकिन तब भी हमें याद रहे कि वो सहयोग उस आत्मा ने नहीं, उस आत्मा के प्रभाव में नहीं आ जाना, उस आत्मा ने मेरी मदद की, उस आत्मा ने मुझे सहयोग दिया, नहीं। मेरी बुद्धि तो सिर्फ बाबा से लगी हुई थी। तो जो भी सहयोग मिला है कहीं से भी, वो बाबा ने भेजा है। तो वो कार्य बाबा ने किया है। तो इसीलिए ये जब याद रहेगा तो बुद्धि किसी देहदारी के साथ अटकेगी नहीं। तो बाबा ने कहा दो भुजा वाला सहयोग देगा या हजार को नहीं। जब बाप दादा आपको साथ देने के लिए आए हैं, परम धाम छोड़कर क्यों आए हैं? सोते जागते कर्म करते सेवा करते साथ देने के लिए ही तो आए हैं, के लिए ही तो आए हैं। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने हैं। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर दिया। अंडरलाइन। ब्रह्मा बाप भी आप सबको सहयोग देने के लिए अव्यक्त बने हैं। अव्यक्त अर्थात इस देह को त्याग करके वो फरिश्ता स्थिति में अव्यक्त बने हैं। व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप में सहयोग देने की रफ्तार बहुत तीव्र है। इसलिए ब्रह्मा बाप ने भी अपना वतन चेंज कर दिया। अब ये मुझे आत्मा को याद रहे
कि शिव बाबा परम धाम से आए हैं मुझे साथ देने के लिए, ब्रह्मा बाबा इस साकार वतन से अव्यक्त हुए हैं मुझे सहयोग देने के लिए, और ये दोनों को छोड़ के मैं आत्मा इस कलयुग की सृष्टि में कोई सहयोगी ढूंढ रही हूँ। हाँ, तो इसको क्या कहेंगे? तो बाबा ने कहा, तो शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर हैं। इसको अंडरलाइन, शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर हैं। हम सबको अच्छा लगता है ना कि कोई एक ऐसा साथी होना चाहिए जब उसको जो सेवा बोले वो एक्यूरेटली कर दे, है ना? तो बाबा ने कहा आपको कौन मिला है? शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों हर समय आप सबको सहयोग देने के लिए सदा हाजिर हैं। आपने सोचा बाबा और सहयोग अनुभव करेंगे। छोड़ो, अपने अधिकार और प्रेम की सूक्ष्म रस्सी से बांध कर रखो, ढीला छोड़ देते हो, स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो, तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी। देखो, अधिकार है, भगवान मेरे साथ है, मुझे सहयोग नहीं देगा तो और किसको देगा? ये अधिकार, बाबा चलो आपको ही ये करना है, आपको ही करवाना है, मुझे नहीं आता है। अधिकार, बाबा ने कहा स्नेह को ढीला कर देते हो, अधिकार को थोड़ा सा स्मृति से किनारा कर देते हो, तो ऐसे नहीं करना। जब सर्वशक्तिवान साथ का ऑफर कर रहा है तो ऐसी ऑफर सारे कल्प में मिलेगी नहीं मिलेगी ना? तो संगम युग के सुख और सुहेजों को इमर्ज रखो। बुद्धि बिजी रहती है ना, तो बिजी होने के कारण स्मृति मर्ज हो जाती है। हमारी बुद्धि एक्टिविटी में, कर्म में बिजी हो जाती है, लेकिन हमारी बुद्धि सदा कहाँ होनी चाहिए? बाबा से कनेक्टेड होनी चाहिए, बाबा की याद में होनी चाहिए, बाबा के प्यार, बाबा को अधिकार से उस सेवा में आह्वान करने वाली बुद्धि जब होगी तो बुद्धि कर्म की तरफ नहीं बाबा की तरफ होगी, तो वो कर्म और सहज और श्रेष्ठ और बाबा की याद से होगा। तो उस कर्म करते हुए भी आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, क्योंकि बाबा की याद, साथ, स्नेह और अधिकार के साथ वो कर्म किया है। हमारा इस जीवन का लक्ष्य सिर्फ कर्म करना नहीं है, हमारा इस जीवन का लक्ष्य सेवा करना नहीं है, हमारा जीवन का लक्ष्य है जो भी कर रहे हैं वो बाबा की याद में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में करें, उसी से आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। आप सोचो, सारे दिन में किसी से भी पूछे कि बाप याद रहता है या बाप की याद भूलती है, तो क्या कहेंगे? नहीं, हाँ, बाबा की याद नहीं भूलती है। ये तो राइट है कि याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रहता है? स्थिति क्या होती है, इसको अंडरलाइन करें। बाबा याद है ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बाबा याद है एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बाबा याद है एक स्थिति है, एक स्थिति है। तो बाबा याद है तो आत्मिक स्थिति है, बाबा याद है तो अचल अडोल है, बाबा साथ है तो निश्चिंत निडर है, बाबा अधिकारी है तो मुझ आत्मा को किसी और आत्मा से, परिस्थिति से, वस्तु वैभव से कुछ और इच्छा, संकल्प, स्वप्न में भी
हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। इसीलिए बाबा ने कहा, बाबा याद रहता है या भूल जाता है। बाबा तो याद रहता है, लेकिन इमर्ज रूप में रहता है या मर्ज रहता है, स्थिति क्या होती है? इमर्ज रूप की स्थिति या मर्ज रूप की स्थिति, इसमें क्या अंतर है? इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते? मौज रूप की स्थिति क्या है? हाँ, बाबा तो है ही साथ, पर बाबा है साथ, हम परेशान भी हो रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं। हाँ, ये भी सोच रहे हैं कि कोई मुझे मदद ही नहीं करता, ये भी सोचते हैं कोई मुझे आगे नहीं करता, कोई मेरे बारे में ऐसा क्यों बोलता है। ये कोई बाबा साथ थोड़ी है। इसीलिए बाबा इसको कहते हैं, ये मर्ज स्थिति है, इमर्ज्ड रूप की स्थिति, इमर्ज रूप की स्थिति। एक 18 जनवरी की मुरली में बाबा ने कहा था ब्रह्मा बाबा के लिए, जब वो वाला समय चल रहा था जब धन नहीं था यज्ञ के अंदर, तो बाबा ने कहा एक दिन तो भोजन बनाने के लिए भी धन नहीं था और इतने सारे 250-300 बच्चे थे। तो ब्रह्मा बाबा ने सबको कहा योग करो। फिर 12 बजे तक तो वो कुछ पोस्ट आ गया, धन भी आ गया, भोजन भी बन गया, तो कर्म तो हो ही गया। लेकिन शिव बाबा ने उस मुरली में कहा, लेकिन ब्रह्मा का एक भी संकल्प नहीं चला, इसलिए वो पास विद ऑनर आत्मा है। एक भी संकल्प नहीं चला, इसको कहते हैं शिव बाबा की याद इमर्ज रूप में है, स्नेह और अधिकार इमर्ज रूप में है कि कर्म और सेवा के प्रति एक भी संकल्प नहीं चला। वो है इमर्ज रूप की स्थिति। इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। अंडरलाइन, बाबा की याद इमर्ज रूप में, उसका नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है, सदा रहेगा, भूल नहीं सकता। ये राइट है। हाँ, कोई विघन के वश हो जाते हो तो भूल भी जाते हो, लेकिन वैसे जब नेचुरल रूप में रहते हो तो भूलता नहीं है, लेकिन मर्ज रहता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बार बार चेक करो कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज्ड रूप में है। अंडरलाइन, साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है। इस लाइन को अंडरलाइन करें। बाबा ने कहा इमर्ज रूप एक स्थिति है। प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है क्या? नहीं टूट सकता ना। तो प्यार जब टूट नहीं सकता तो प्यार का फायदा तो उठाओ। प्यार टूट नहीं सकता तो प्यार का फायदा तो उठाओ। फायदा उठाने का तरीका सीखो। अंडरलाइन, ये भगवान कह रहा है कि मुझसे प्यार है, मेरा तुमसे प्यार है, तो इस प्यार का फायदा तो उठाओ, इस कनेक्शन का फायदा तो उठाओ। फायदा उठाने का तरीका सीखो हैं। सच्ची दिल पर साहेब राजी तो होता ही है। अंडरलाइन, सच्ची दिल पर साहेब राजी तो होता ही है, लेकिन स्थूल सहयोग भी कहाँ न कहाँ कैसे भी मिल जाता है। जिसका बाबा से सच्ची दिल का स्नेह है, अधिकार है, उसको स्थूल सहयोग कहाँ न कहाँ से कैसे भी मिल जाता है।